मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जिसका लंबे समय से इंतजार था वो घड़ियां खत्म हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस आ चुका है और ये आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो बहुत खास रहेगा। इसके अंत में मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला हूं, ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं जिसको सुन के आपके तमाम टेंशन्स दूर हो जाएंगे। बस आप अंत तक बने रहें और हमारे हर लफ्ज़ पे गौर फरमाएं। जो नए हैं मेरे इस चैनल पे, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। हम आपको बता दें कि अगर आप ध्यान से हमारी हर बात सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे तो कोई वजह नहीं होगी कि आने वाली तृतीय श्रेणी, चाहे लेवल प्रथम हो या लेवल द्वितीय हो, सीधी भर्ती परीक्षा में आपकी एक सीट फाइनल होगी। चलिए, तो सबसे पहले कुछ बहुत सी क्वेरीज जो आपकी आई हैं, थोड़ा सा उन पर बात करूंगा कि काफ़ी समय से मैं आपके इस तरह से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें बहुत से लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि साहब 130 प्लस 140 प्लस थे, और बहुत से लोग वो हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो कोई नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं दिल लगा के पढ़ते जाएं, मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इसको आपको, ये जो रीट की भर्ती है ये पात्रता परीक्षा है, ये अब क्लियर हो चुका है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। लेकिन इसको आपको मस्ती से पढ़ते हुए जाना है। इसको आपको ड्रॉप नहीं करना है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये पात्रता परीक्षा है जिसको आपको पूरा करना ही होगा। और अब तक केवल वो लेवल 1 के बच्चे जिन्होंने 2021 में 90 मार्क्स से ज़्यादा हासिल किए हैं, उनको ये परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको देनी है। तो ये आपके लिए पात्रता परीक्षा तो है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से सिलेबस आया है, आपको पता है ना, इसमें कठिनाई का स्तर 2012-13 में जो पहली बार पिछला पैटर्न था उसके मुकाबले बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब पेपर टफ आ सकता है। हमारे साथ रहेंगे तो टफ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। और सोचिए कि उस स्थिति में क्या हो सकता है जब आप 150 में से 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओ और आप राजस्थान जीके पढ़ते जाओ, तो बहुत ही एक भयंकर सा हादसा हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा हुआ आईएएस में। पता है आईएएस में क्या होता है कि साहब हिंदी इंग्लिश के पहले पुराना पैटर्न जो हमारा था, हिंदी इंग्लिश में बेहतर नहीं होते थे बच्चे, तो बाकी सब तैयार करते थे। और हिंदी इंग्लिश के पेपर में जिनके स्क्रीनिंग था दरअसल वो, एक तरीके से उसमें जो पास नहीं हो पा रहे थे ना, उनके आगे चाहे कितने भी बेहतर पेपर हुए हों, उनकी जांच ही नहीं होती थी। तो पहले हमको ये 90 नंबर लाने जरूरी है। अगर ये 90 नंबर आए नहीं आए, अब तो फिर बाद में आप इसमें परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाओगे। इसलिए इसको भी पढ़ना है। अच्छी बात आपके लिए, कितनी अच्छी बात आपके लिए कि इस पेपर में आप जो पढ़ रहे हैं रीट में 60-70% चीजें तो वही हैं। इसलिए मन लगा के, दिल लगा के, शांत मन से आप पढ़ते रहें, कोई चिंता की बात नहीं, हम तो आपके साथ हैं ही। एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये रीट की पात्रता भर्ती परीक्षा की डेट है 23-24 जुलाई। इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, और जैसा कि यहाँ पे एक बिंदु लिखा है, अभी हम बात करेंगे, तो इसके बाद आपको समय भी दिया जाएगा, आपके टॉपिक वाइज सिलेबस भी वापस आएगा। तो सारा लब्बो लुआब ये कहता है, ये बताता है हमको कि साहब ये वाली सीधी भर्ती परीक्षा नवंबर और दिसंबर से पहले किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। इसका मतलब इस रीट के बाद भी आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 महीने रहेंगे, और उसमें केवल आपको राजस्थान जीके पे फोकस करना है। और अब आप जो पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी प्लस एजुकेशन की कुछ बातें, उनको आपको रिवाइज ही करना होगा। तो पहले इन पे मास्टरी आप कर लें। तो एक तो आपका ये श्योरिटी हो गई यहाँ वाली पात्रता वाली, और दूसरी आपकी मास्टरी होगी, तो वहाँ 70% मार्क्स श्योर हो गए। साथ में अभी जो आप टाइम इस भर्ती को दे रहे थे, अब तक जो आप पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ समय आप निकालें अगले पेपर के लिए। 3 से 4 घंटे काफ़ी रहेंगे। ओके, तो इन सब की हम बात करेंगे, और आपके लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो वो हम करेंगे बाद में थोड़ी सी बात। अभी थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय, ठीक है, ये कॉमन बात है दोनों के लिए। और इसमें है परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी 300 मार्क्स का पेपर होगा।
और एक ही प्रश्न पत्र होगा। कितने पेपर होंगे? एक ही पेपर होगा। इसका मतलब लेवल 1 के लिए एक पेपर होगा, लेवल 2 के लिए भी एक पेपर होगा, तो आपका पेपर एक ही होगा। इसके बाद पेपर में 150 प्रश्न होंगे और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर होगा। इसका मतलब आप समझे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। हालांकि उसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा अभी बात करेंगे हम। 2 नंबर का हर प्रश्न होगा तो 150 प्रश्न आएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी से गांठ बांध लें, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका मतलब स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 150 प्रश्न आपको करने हैं 2.5 घंटे में। 150 प्रश्न आपको कितने घंटे में करने हैं? 2.5 घंटे में करने हैं। इसका मतलब 150 प्रश्नों के लिए आपको मिलेगा 150 मिनट। 2.5 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। तो 150 प्रश्न 150 मिनट में आपको पूरे करने होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस भी पढ़ने होंगे, तो स्पीड मायने रखेगी। ओके, साथ में अगली बात है, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। इस बात के क्या मायने हैं? इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए बहुत सावधानी से हमको पेपर करना होगा। साथ ही विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का क्या मतलब है कि जो प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपने कुछ गलत किया, नीचे स्पष्टीकरण दिया, गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है। यानी जैसे आपने बबल्स डबल कर दिए तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और गलत आंसर किया तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन पर्टिकुलर उस विशिष्ट प्रश्न के ही बारे में वो नेगेटिव मार्किंग काउंट की जाएगी। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हों जो एक प्रश्न में एक से अधिक भाग हों, या फिर हो सकता है कुछ प्रश्न 3 नंबर के हों, कुछ प्रश्न 1 नंबर के हों। ऐसा भी हो सकता है। आपको पता है ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि साहब नकल रोकने के लिए व्यास कमेटी की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि अभी आई नहीं व्यास कमेटी, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से, सावधानी से एग्जामिनेशन सेंटर में एकदम मतलब क्विक रहना है। ओके, हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे चलें। अगली एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, आप यहां पे लिखा है प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब यह है कि साहब आप जो मांग कर रहे हैं ना कि सब टॉपिक वाइज के लिए मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज आपका सिलेबस आने वाला है। और ये जिम्मेदारी होगी आयोग की जो परीक्षा करवा रहा है। ये आरपीएससी भी हो सकती है, बोर्ड भी हो सकता है, कर्मचारी चयन आयोग भी हो सकता है, या कोई और एजेंसी भी हो सकती है। तो ये आपको सूचित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 23-24 जुलाई को तो रीट की एग्जाम है, उसका रिजल्ट आएगा अगस्त में। अगस्त लास्ट मान सकते हैं, पर 20 दिन में भी दे दें अगर रिजल्ट, तो भी उसके बाद आयोग बाकायदा इन्फॉर्म करेगा, कुछ चेंज हुआ तो इन्फॉर्म करेगा, और उसके बाद फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त आपको वहां पे मिलेगा। बात समझ में आई आपको? तो इसको हमें सूचना मिलेगी और समय भी दिया जाएगा। ये इसके मायने हैं, इसका मतलब है। अगली बात देखिए आप, पहले हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए। तो ध्यान देना। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर साइकोलॉजी कम हो गया। मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी कम नहीं हुआ है, बल्कि साइकोलॉजी की चीज़ें यहाँ पे कमाल करेंगी, देखना आप। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान जीके का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें जोड़ा गया है, और सिलेक्शन में राजस्थान जीके भी उतना ही रोल अदा करेगा जितनी आपकी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स करेंगी। ओके, तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं रीट में, और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो तो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि सब कितना मजा आ रहा है आपको। फिर भी हम एक बहुत अच्छी बात आपके साथ करने वाले हैं थोड़ा बाद में। चलिए, तो लेवल फर्स्ट के लिए देखो 6 भागों में, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए 6 भागों में सिलेबस है, और बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सी चीज़ें इस बार नई भी जुड़ी हैं। क्या क्या नया है, किस किस पे हमको ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो पहला बिंदु है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, जो 90 मार्क्स का है, 90 अंक का है। ध्यान देना, इसमें दरअसल ये फंडामेंटल जीके है। मैं अक्सर मेरी क्लासेस में आपको बताता हूं कि फंडामेंटल जीके वो है जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने स्कूल में अब तक जो पढ़ा है वो पूछा जाता है। और इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान के कल्चर की आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो आपको मिलेगा
आप राजस्थान बोर्ड की किताबों के अलावा कुछ अलग से देखने की सोचें भी मत, वो सारा आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना है हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें और राजस्थान बोर्ड की किताबें कल ही ले आना आप, मेरे कहने से अगर मेरी बात को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दूसरा पोर्शन है, वो भी 90 मार्क्स का है। देखिए आप, उसमें क्या है, उसमें 4 चीजें हैं। पहले है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान एक बार फिर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन में राजस्थान के सामान्य ज्ञान में वो चीजें आएंगी जो फंडामेंटल नहीं है, मतलब जो अपडेट वाली हैं, जो बदलती रहती हैं। राजस्थान में कौन कौन से नई योजनाएं आ रही हैं, राजस्थान में कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए हैं, हर क्षेत्र में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, वाणिज्य में, बिजनेस में, टैक्सेशन में, जितने भी योजनाएं हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बेहतर तरीका बताऊंगा। इसके लिए आपको राजस्थान की पिछली जो विधानसभाओं में जो जो पिछले 1 साल में जो जो नई योजनाएं आई हैं, जो जो नए बिल पेश हुए हैं, उनको देखना है वो कैसे होगा। मैं इन सब की वीडियोस आपको इस बार देने वाला हूं। ओके, उसके अलावा दूसरा बिंदु है शैक्षिक परिदृश्य। तीसरा है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। ये 90 नंबर के हैं। आप गौर करिए, सामयिक विषय का मतलब करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप कल से ही चालू कर दें, कुछ ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। रोज पेपर पढ़ें और एक रजिस्टर बना लें, उसमें जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, स्पेशली राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य के बारे में, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे इसके लिए भी आपके लिए कुछ करें फ्री ऑफ कॉस्ट, पर उन्हीं के लिए होगा जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। बाकी हम भी ऐसे ज्ञान बांटते हुए नहीं फिरेंगे आपको। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें 4 चीजें हुई। राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय में बता चुका हूं आपको कौन से होंगे। इसके अलावा देखिए 2 बेहद खास बात, एक तो है शैक्षिक परिदृश्य। फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में, उनका यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो गया। जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो सकती है। दूसरा RTE 2009। आप देखिए 4 टॉपिक 90 नंबर के हैं, इसलिए हम केवल RTE और राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो इन दोनों को अगर आधा वेटेज दिया जाता है, जो कि एटलीस्ट दिया जाएगा, तो 45 मार्क्स हैं, 45 मार्क्स। आप सोचिए, मेरे वो बच्चे तो उछल रहे होंगे जो इन दिनों मेरा RT चल ही रहा है। अभी मैंने कल मंडे को वापस मैं परसों मंडे को वापस मैं RT पे जाऊंगा, तो वहाँ पे आप मेरे चैनल पे आइए, मज़ा आएगा आपको। RT की एक एक बारीक चीज़ हम कर रहे हैं। अकेले RT में हो सकता है आपको 20 नंबर मिल जाएं लेवल फर्स्ट वाले बच्चों, तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। इसका मतलब 45 मार्क्स जो इसमें आ सकते हैं ना 90 में से, वो साइकोलॉजी तो है और क्या है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके स्कूल के सब्जेक्ट हैं 5, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। ये सारे 10-10 अंक के हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें सब आपको वही बुक्स पढ़नी है बोर्ड वाली, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स हैं 8-8 नंबर के, और 5 विषयों के टीचिंग मेथड्स हैं 40 मार्क्स, 40 नंबर के। 8 का है 1 2 3 4 5, तो 40 नंबर के टीचिंग मेथड्स रहेंगे। और आप जानते हैं ना, टीचिंग मेथड्स वही बेहतर कर सकते हैं साइकोलॉजी में जो बेहतर टर्म्स को समझते हैं। और इस बार तो हम आपको टीचिंग मेथड्स में भी वो चीज़ देने वाले हैं जो शायद आप डिजर्व करते हैं, जो शायद आज तक आपने नहीं ली हैं। बताऊंगा मैं उसके बारे में। ओके, तो चिंता की कोई बात नहीं है, मस्ते से पढ़ते जाओ आप। तो टीचिंग मेथड्स हो गए। उसके बाद आप देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 मार्क्स, यानी 20 नंबर की साइकोलॉजी आपके आने वाली है। और साथ में इस बार एक नई चीज़ जोड़ दी, सूचना तकनीकी। दरअसल सूचना तकनीकी ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे वो बच्चे जो लेक्चर लगे हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में हमसे जिन्होंने ICT पढ़े हैं, हमसे जिन्होंने टीचिंग मॉडल्स पढ़े हैं, हमसे जिन्होंने शैक्षिक माफ करें एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ा है, कितना कमाल किया है उन्होंने, और आज वो लेक्चर्स बने हुए हैं। आपको भी हम शैक्षिक तकनीक की वो तमाम बातें देंगे। ये 10 नंबर का है, तो यहां मैं वापस आपको बता दूं, 10 नंबर का सूचना तकनीक, 20 नंबर का शिक्षा मनोविज्ञान, और 40 नंबर के टीचिंग मेथड्स, और 45 नंबर का RTE और शैक्षिक परिदृश्य। लेवल फर्स्ट में ये खेल होता है 115, यानी 115 नंबर का। लेवल फर्स्ट में 115 नंबर की वो चीजें हैं जो साइकोलॉजी बेस्ड हैं, जो हमसे जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चूंकि हम स्कूलों में काम करते हैं, चूंकि हम रोज पोर्टफोलियो बनाते हैं, चूंकि हम रोज CC संधारण करते हैं, चूंकि हम रोज SMC से लेके सरकार के बाकी जो निर्देश आते हैं उनकी बैठकों के आयोजन करते हैं,
इसलिए हमसे बेहतर वो चीज़ आपको कौन दे सकता है, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक और खास बात, नीचे देखिए आप, टिप्पणी लिखा है, विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा। ध्यान देंगे, माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। इस बात से आपको कोई आइडिया मिला? पिछली बार मैं आपको बता दूं 2012-13 में कठिनाई का स्तर नीचे था, सेकेंडरी लेवल का था, अभी उच्च माध्यमिक स्तर का है। इसका मतलब पेपर का स्तर इतना आसान नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो हम तो चाहते भी यही हैं कि साहब वास्तव में वर्गीकरण तो हो, वास्तव में आप हमारे बच्चे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको एहसास तो हो। क्योंकि इस बार जो रीट का पेपर हुआ उसमें गधे घोड़े सब बराबर थे, इसलिए ये बेहतर है, अच्छा है और आपके लिए गुड न्यूज़ है। बिल्कुल चिंता की कोई परवाह नहीं है, हम आपके साथ हैं। ओके, थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ लेवल 2 की। तो देखिए लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक के लिए अध्यापक बनेंगे आप। और इसमें भी वही 6 भाग हैं। पहला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, 70 अंक, 70 मार्क्स। दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय। देखो सेम है, यानी ऊपर वाले 70 नंबर फंडामेंटल जीके है जो आपको बोर्ड की बुक्स में ही मिलेगा। इसमें आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ठीक है। दूसरे में वही 4 बिंदु हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, एजुकेशन सिनारियो है, आरटीई है और करेंट अफेयर्स है। ये 60 अंक है। आप देखिए वहां पे ये दोनों 90 180 नंबर के थे, यहाँ पे 60 और 70 130 नंबर के हैं। इसका मतलब यहाँ 50 नंबर काटे गए हैं और वो 50 नंबर आपके सब्जेक्ट में जोड़े जाएंगे, क्योंकि लेवल 2 में आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का होगा। सब्जेक्ट वाइज भर्ती ये होगी, चाहे आपकी हिंदी अगर है तो हिंदी 120 नंबर की आएगी, उसमें टीचिंग मेथड्स भी होंगे। आपके साइंस मैथ है तो 120 नंबर का साइंस मैथ रहेगा। यानी L2 आप जो पढ़ते आ रहे हो ना रीट में, अब आप सोचिए कि रीट में आप जो L2 पढ़ रहे हो वही तो यहाँ है, फर्क कहाँ है? तो दोनों की एक साथ तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों हैं और इसमें फिर वही बात है, 4 टॉपिक हैं, 4 में से 60 अंक हैं। इसका मतलब लेवल 2 में अकेले आरटीई और एजुकेशनल सिनेरियो की बात करें, शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो 30 मार्क्स हो सकता है, 30 नंबर। ये 30 नंबर साइकोलॉजी तो है। उसके बाद संबंधित विद्यालय विषय 120 नंबर, यह आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आप हिंदी लें, चाहे संस्कृत लें, चाहे उर्दू लें, चाहे पंजाबी लें, चाहे साइंस मैथ लें, चाहे एसएसटी लें, जो भी लें। अभी अलग से विषयवार विज्ञप्तियां आएंगी, उस समय हम चर्चा करेंगे काफ़ी इन पे। ओके, इसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो रीति विज्ञान टीचिंग मेथड्स हैं, 20 नंबर के टीचिंग मेथड्स हैं और ये 20 नंबर के टीचिंग मेथड्स आपके सब्जेक्ट के ही होंगे। यानी साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए साइंस मैथ के टीचिंग मेथड्स ही पढ़ने पड़ेंगे, जो बाकायदा टॉपिक्स आएंगे सिलेबस में वही पढ़ने पड़ेंगे हमको, और जिसका जैसा सब्जेक्ट है उसके आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, सब मैंने देखा है, बहुत कोचिंग्स में मैंने देखा है कि बच्चों को ये कहा जाता है कि साहब साइकोलॉजी वाले टीचर जो है ना वो क्या पढ़ाएंगे आपको टीचिंग मेथड्स तो साइंस वाला ही पढ़ाएगा, मैथ्स वाला ही पढ़ाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स वो बेशकीमती और बेमिसाल चीज़ है जो कोई ही पढ़ा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ये 20 मार्क्स भी साइकोलॉजी है। उसके बाद नीचे 20 मार्क्स साइकोलॉजी ऑलरेडी है ही, और फिर 10 नंबर की सूचना तकनीक है। सूचना तकनीक आईसीटी है, जिसमें कुछ लेटेस्ट चीज़ें आपको देखनी होंगी, चाहे कंप्यूटर का ज्ञान हो, चाहे लेटेस्ट आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, चाहे संप्रेषण कम्युनिकेशन की बातें हों, इन सब, चाहे है ना फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा होगा मृदु उपागम, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ये सब भी इसमें शामिल रहेंगी, ये सब भी इसमें आएंगी। इसके अलावा जितने इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे समसा काम कर रहा हो, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे एसआईईआरटी है, चाहे एनसीटी है, चाहे डाइट्स हैं, चाहे स्कूलों के प्रोग्राम्स हैं, एबीएल है, एसबीएल है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड लर्निंग है, ये सारी चीज़ें, और बेहतरीन, चाहे निष्ठा है, चाहे प्रशिक्षण है, यानी शिक्षक और स्कूल से जुड़ी हुई तमाम बातें यहाँ पे आएंगी और उसमें हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन देंगे। फिर वही बात ध्यान रखना, टिप्पणी है, विद्यालय विषयों की अंतर वस्तु का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर का होगा। इसका मतलब ये बात आपको सावधान करती है कि इतना इजी पेपर नहीं आएगा। ये पेपर ऐसा आएगा जिसकी आप मांग कर रहे थे, साहब पेपर ऐसा तो हो जिसमें पढ़ने वाले बच्चे और बिना गंभीर बच्चे, कम से कम उनमें वर्गीकरण तो हो, कम से कम डिफ्रेंशिएट तो करने वाला पेपर हो। तो ये आपकी तमाम बातें पूरी सुनी गई हैं और बेहतरीन से बेहतरीन सिलेबस है। फिर मैं एक बार आपको बता दूं, लेवल 2 में ध्यान रखना,
लेवल 2 में अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो मेरे बच्चों लेवल 2 में यहाँ पे 30 मार्क्स देता हूँ मैं आरटी को और शैक्षिक परिदृश्य को। 20 नंबर टीचिंग मेथड्स वाले में देता हूँ, 20 नंबर साइकोलॉजी वाले में देता हूँ और 10 नंबर ये देता हूँ। तो ये 20, 20, 40, 10, 50 और 30, 80 मार्क्स, 80 नंबर हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे, 80 नंबर साइकोलॉजी बेस्ड होंगे और ये आपको मैं दूंगा। चिंता करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेवल फर्स्ट में हमने बात करी थी 115 नंबर, लेवल फर्स्ट में 115 नंबर साइकोलॉजी बेस्ड होंगे। एक बार वापस मैं आपको बता दूं, लेवल फर्स्ट में यहाँ 90 नंबर जो है ना, इसमें से आधा भाग आरटी और शैक्षिक परिदृश्य का है, इसका मतलब 45 मार्क्स हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा ये टीचिंग मेथड्स के 40 नंबर हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के 20 नंबर हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 नंबर भी हम मान के चल रहे हैं। आप इन चारों को जोड़िए, 10, 20, 30, 40, 70 और 45, 115 नंबर लेवल फर्स्ट में हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे। ओके, चलिए साहब, तो ये कुछ बात हुई। अब वो गुड न्यूज़ आपके लिए, तो देखो, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारा साइकोलॉजी ऐप लिया है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक अनभिज्ञ हैं इन बातों से। तो मैं आपको बता दूं, हमारा साइकोलॉजिया ऐप है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, साइकोलॉजिया लिख के इसको डाउनलोड कीजिए तुरंत। पहला काम तो आपको ये करना ही करना है, क्योंकि साइकोलॉजिया ऐप में हम एक कॉम्बो पैक लाने वाले हैं, कॉम्बो। और ये कॉम्बो पैक मैं आपको बता दूं, लेवल फर्स्ट में रहेगा 115 नंबर के लिए, लेवल सेकंड में रहेगा 80 नंबर के लिए, 80 मार्क्स लेवल 2 और 115 लेवल फर्स्ट। बहुत ही किफ़ायती रेट में हम आपको इसको देने वाले हैं, प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और ख़ास बात, ऐसे बच्चे जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके साइकोलॉजी ऑलरेडी ले रखा है, वो हज़ारों की तादाद में है, उनके लिए मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं। आप सबको हम बहुत ही मामूली सी, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है और जो टैक्सेस लगते हैं, केवल उसी पे हम आपको एक कॉम्बो कोर्स देंगे, क्योंकि आप हमारे पहले बच्चे हैं और हमने बोला था कि हमारे पहले बच्चे जो हैं उनको हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है अगर आप सीरियस हैं तो। नहीं तो फिर दुनिया की हर बड़ी खबर भी तुच्छ है हमारे सामने, अगर आप ऐसा सोचते हैं। ओके, पुनः मैं आप सबको बता दूं, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 60% प्लस चीज़ें वही हैं जो अभी आप रीड में पढ़ रहे हैं। मेरा आपको कहना यह है कि आप इन 60% चीज़ों पे अभी से मास्टरी हासिल करें। साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स और आपके जो सब्जेक्ट हैं, लेवल फर्स्ट में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेवल 2 में आपका जो सब्जेक्ट है जो अभी 60 नंबर का आने वाला है, इसमें मास्टरी हासिल करें। साथ में अभी से आप थोड़ा सा समय निकालें, मैक्सिमम मेरे ख्याल से लगता है कि 3 से 4 घंटे बहुत काफ़ी है, जिसमें आप राजस्थान जीके की दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। फंडामेंटल बेसिक जीके, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पार्ट, ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री। उसके लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, बोर्ड की बुक्स भी पढ़ें और अपडेट वाली चीज़ें भी पढ़ें, करंट अफेयर भी पढ़ें। बाकी सारी चीज़ आप हम पे छोड़ दें, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें देने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे ऐप पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल फर्स्ट ग्रेड ले रखा है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल सेकंड ग्रेड ले रखा है और बहुत से बच्चों ने रीड ले रखा है। तो चाहे आपने फर्स्ट ग्रेड लिया है, चाहे आपने सेकंड ग्रेड लिया है, चाहे आपने रीड लिया है, आप हमसे जुड़े हैं, हम पे विश्वास करके, आपने ट्रस्ट करके हमारे साथ ये सौदा किया है, तो हम आपको बता दें ये सौदा आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि हम आप सबके लिए बहुत जल्दी, मैं मेरे अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस नॉर्मल और मामूली सी रेट पे, जो वो भी हमारी टेक्निकल टीम और टैक्सेस की है, उस पे हम आप सबको ये कोर्सेज देने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए रीट भी मिलेगा और साथ में सीधी भर्ती तृतीय श्रेणी वाला सिलेबस भी मिलेगा आपके लिए डबल। और सेकंड ग्रेड का जिन्होंने ले रखा है उनको भी रीट का सिलेबस मिलेगा और साथ में वो कॉम्बो पैक भी मिलेगा बहुत मामूली रेट पे, ठीक है। और टीचिंग मेथड्स भी मैं आपको बता दूं, इस कॉम्बो में भी हम शामिल करेंगे। टीचिंग मेथड्स हम अलग से भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी हम देंगे आपके लिए। हर वो प्रयास करेंगे जिससे आप अपनी मंजिल पे पहुंचें, क्योंकि हम आपको बार बार यही कहते हैं कि हमारे सपने और आपके सपने जुदा नहीं हैं। साइकोलॉजी ऐप में मेरे साथ एसएस यादव सर भी हैं, डॉक्टर लकी आहूजा मैम भी हैं। तो किस तरह से कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी,
आपको केवल प्रेस करना है साइकोलॉजी ऐप पे। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूं, आप में बहुत से बच्चे प्रेप ऑनलाइन सरकारी ऐप पे भी हमसे जुड़े हैं, तो वो भी हमारा ही ऐप है। आप वहाँ जुड़ें तो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ जुड़ें तो भी कोई टेंशन नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी में आपको स्टूडियो की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और लाइव क्लासेस मिलेंगी, और यहाँ साइकोलॉजी ऐप पे चाहे मेरी क्लास हो, चाहे मैम की क्लास है, चाहे यादव सर की क्लास है, हमारी क्लासेस आपको जो हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं बच्चों को हूबहू उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और वो भी एक बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, फैसला आपको करना है कि आप हमसे किस रूप में जुड़ना चाहेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे, और न केवल स्वागत करेंगे बल्कि हम आपको ये विश्वास भी दिलाएंगे और दिलाते हैं कि हमसे आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं और मंजिल मिलने वाली है। हम उसके लिए दिलो जान से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सपने और हमारे सपने जुदा नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, मस्ती से पढ़ते जाइए, थोड़ी स्टेमिना बढ़ाइए, और दोनों पेपर की एक साथ तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू, शुभ रात्रि।